हेलो गाइज, आज हमारे ये सिलेक्शन सीरीज़ का 10th वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम सिलेक्शन सीरीज़ के 9 वीडियो के माध्यम से 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजनीतिक व्यवस्थाओं को संस्थाओं, प्रक्रियाओं, अंतःक्रियाओं के माध्यम से परिभाषित करता है जिसके माध्यम से एक समाज में आधिकारिक रूप से आवंटित मूल्य होते हैं। ये डेविड ईस्टन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के अधिकारी का आवंटन से है? ये डेविड ईस्टन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में सत्ता के पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त अंगों में से एक है? न्यायतंत्र या न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति सिद्धांत राजनीति दर्शन में अपनी शानदार अभिव्यक्ति पाता है। ये किसका कथन है? रूसो का है। शक्ति सिद्धांत राजनीति दर्शन में अपनी शानदार अभिव्यक्ति पाता है। ये किसका कथन है? रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज के अधिकारों के मूल्य नहीं है? या निम्नलिखित में से कौन सा समाज के अधिकारों का मूल्य नहीं है? सामाजिक रीति रिवाज तो है, कन्वेंशन भी है, कानून भी है, नैतिक दबाव ये समाज के अधिकारों के मूल्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और सरकार के संबंध में मनुष्य से संबंधित विषय को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान कहा जाता है। राज्य और सरकार के संबंध में मनुष्य से संबंधित जो विषय होता है उसको क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु है? या कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय विषय माना जाता है? राज्य को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय या बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के उस भाग के रूप में कौन परिभाषित करता है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों को मानता है? पॉल जेनेट मानते हैं। पॉल जेनेट राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों को मानते हैं राजनीति विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंसली ने राजनीति विज्ञान के दायरे को सीमित कर दिया। कहाँ तक सीमित कर दिया है? सिर्फ राज्य के अध्ययन तक ही सीमित कर दिया है। बैलेंसली ने राजनीति विज्ञान के दायरे को राज्य के अध्ययन तक ही सीमित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरोल्ड लॉस्की ने राजनीति विज्ञान के दायरे पर जोर दिया जिसमें एक के अध्ययन को शामिल किया है। निम्नलिखित में किसके अध्ययन को शामिल किया है? हैरोल्ड लॉस्की ने राज्य और सरकार के अध्ययन को शामिल किया है। किसने कहा कि राज्य अस्तित्व में आता है तो मनुष्य के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है? ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने क्या कहा था? राज्य मनुष्य के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है। राज्य को लेकर ये अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी किसे माना जाता है? सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी। कहाँ से हुई थी? यूनान से या ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति 3 स्तरों पर सत्ता के लिए संघर्ष है। राज्य, अंतर्राज्य और अंतर्राज्यों के बीच राजनीति 3 स्तरों पर
संघर्ष है। राज्य, अंतर्राज्य और अंतर्राज्यों के बीच संघर्ष है राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन ने राजनीति को आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। मूल्यों के, डेविड ईस्टन ने राजनीति को आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है मूल्यों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नीति आधिकारिक होती है तब प्राधिकरण के पास होता है, क्या होता है, इच्छुक अनुपालना होती है। एक नीति आधिकारिक होती है तो प्राधिकरण के पास क्या होता है, इच्छुक अनुपालना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता का केंद्रीय विचार है कानूनी। संप्रभुता का केंद्रीय विचार क्या है, कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक समाज की मुख्य विशेषताएं संगठन, संपर्क, संचार और एकजुटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा के रूप में परिभाषित किया है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक भागीदारी का एक तरीका नहीं है। मतदान ये तो है, चुनाव में प्रचार ये भी है, चुनाव लड़ना भी है, चुनावी भाषण सुनना ये लोकतंत्र का हिस्सा या पार्ट नहीं है। यह लोकतंत्र की भागीदारी का तरीका नहीं है, चुनावी भाषण सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है लोकप्रिय शिक्षा, कुछ मूलभूत लोकतंत्र सिद्धांतों में विश्वास, सामाजिक समानता, ये इन सभी में लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी। जे.एस. मिल ने। कब लिखी थी, 1861 में। प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, जे.एस. मिल की, और कब लिखी गई, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप की स्थायी विशेषता है। मतदान करना या मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समाज का होब्स का विचार वह क्षेत्र जहां विषय की स्वतंत्रता निहित है। खरीदना, बेचना और अन्यथा एक दूसरे के साथ अनुबंध करने की स्वतंत्रता, ये सही है। होब्स को लेकर स्वतंत्रता, होब्स के स्वतंत्रता के विचार में ये शामिल है। अपना ठिकाना चुनने की आज़ादी, ये भी होब्स की स्वतंत्रता, ये विषय की स्वतंत्रता में निहित है। जीवन का अपना व्यापार चुनने की स्वतंत्रता, ये भी निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊपर के सारे सही हैं। होब्स ने स्वतंत्रता को लेकर ये सारे कथन कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार राज्य एक सामाजिक एजेंसी है। राज्य एक राजनीतिक एजेंसी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। गतिविधियों का स्वैच्छिक विकल्प हो। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता कब प्राप्त कर सकता है? गतिविधियों का स्वैच्छिक विकल्प हो, तभी व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से श्रेष्ठ नहीं हो सकता? यह अधिकारों को लेकर लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। यही कथन सत्य हो जाएगा। अधिकार को अनुदान सामाजिक हित से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और अधिकारों में असामाजिक चरित्र हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के अनुसार जीवन केवल जीना ही नहीं बल्कि अच्छी तरह से जीना है। ये अरस्तु का कथन है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ like the video and subscribe the channel.